उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि इतने लाख करोड़, आप बता रही हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का एससी के लिए, एसटी के लिए उन्होंने बजट पेश कर दिया। जो पैसा आवंटित था पूरा हमारे बजट से था, लेकिन वो रोड हमारे बस्ती तक पहुंचा ही नहीं है कि उनका मानसिकता ऐसा है कि क्यों चाहिए रोड, इनको पैदल जाने दो हाईवे तक। कहते हैं मोदी कि आप नौकरी लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। जहाँ पे हमें चाहिए वो क्रेडिट, वहाँ पे आप लोग नहीं पैसे दे रहे, जहाँ पे नहीं चाहिए वो सेम आर्ग्यूमेंट है। कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उनका कि दलित वैसे ही रहे जैसे आप लोग जहाँ पे रह रहे वैसे ही रहे। इन सब जब सेक्टर्स में जहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे उन सेक्टर्स में कम पैसा दे रहे, और जिन सेक्टर्स में हमें कुछ करना नहीं है उन सेक्टर्स में ज़्यादा पैसे लगा रहे। मैला ढोने का प्रथा जो महिलाएं कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम था स्कॉलरशिप का, वो भी पूरा निकाला गया। जय भीम, स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। इसे अंतरिम बजट कहते हैं, यानी ये पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन इस बजट में दलित और आदिवासियों के हिस्से क्या आया है, इस देश के मूल निवासियों के हिस्से कितनी राशि आई है, उसकी एक स्टडी आई है, उसका एक विश्लेषण आया है। और जो NCDHR है, जो हमेशा हर साल बजट का विश्लेषण करता है दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से कि कितनी राशि हमारे को आवंटित हुई है, कितनी राशि हमारी योजनाओं पर खर्च की जाएगी, इस पर बात करने के लिए बहुत ज़रूरी बातचीत है, क्योंकि बिना पैसे के, बिना वित्त के काम नहीं होता। और सरकार दावा करती है कि उसने लाखों करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, लेकिन क्या वाकई बजट में हमारे इससे कुछ आया है? उस पर बात करने के लिए मेरे साथ NCDHR से बीना पलिक्कल हैं। बीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट पहली नज़र में किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले इंटरिम बजट आया तो लोग कह रहे थे कि बहुत कुछ चुनावी होने वाला है, इसमें कुछ लोक लुभावन वादे होंगे, लेकिन हम चुनाव से ज़्यादा दलित बहुजन मसलों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अपने नज़रिए से कैसा आपको लगा पहली नज़र में बजट? जी, मुझे नहीं लगता कि ये चुनावी बजट है। पहली बात तो आई थिंक दे वेरी कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, बट इतना जो हम लोग एक्सपेक्ट किया है कि इलेक्शन गुडीज जो बोलते हैं, जो इलेक्शन के लिए कुछ ऐसे बड़े बड़े स्कीम्स हैं, वो मुझे नहीं लगता इस बजट में है। शायद उनका मुद्दा पूरा हुआ है विथ वॉट एवर दे हैव डन इन द लास्ट 1 मंथ। शायद उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो वापस अगले साल इस साल वापस आ जाएंगे। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस बजट में। लेकिन जो टोटल बजट है वो 51,000 करोड़ है पूरा बजट। उसमें से जो दलितों के लिए आवंटित किया है 1,65,000 करोड़ है, जो सिर्फ मात्र 11% है। हमारे जो एलोकेशन होना चाहिए वो 16% होना चाहिए, 16.8%। तो यहाँ पे ही कटौती हुआ है, जो एलोकेशन में ही कटौती हुआ है। उसमें से अगर हम इन डेप्थ थोड़ा जाएंगे और एक एक स्कीम को लेकर एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ 3% ये पूरा जो 1,65,000 करोड़ जो एलोकेट किया है, उसमें से सिर्फ 3% जो है इट गोज डायरेक्टली हमारे लाभ के लिए या विकास के लिए। बाकी जो 11% जो इन्होंने एलोकेट किया, और दैट इज़ 9%, वो पूरा बाकी जो स्कीम्स जो कोई विकास या तरक्की जो हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए जाता है या रोड्स बनाने के लिए जाता है, जो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू दलित आदिवासियों के लिए। मैं बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात बीना बता रही हैं। निर्मला सीतारमण ने जब इस बिल को, ये बजट को पेश किया, तो बड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि इतने लाख करोड़, आप बता रही हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का एससी के लिए, एसटी के लिए उन्होंने बजट पेश कर दिया। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं होगा हमारे समाज को। डायरेक्ट बेनिफिशियल का मतलब है कि जो योजना सीधे हमारे जनता तक पहुँचेगी, जो हमारे सीधे दलित आदिवासी लोगों के पास उसका फ़ायदा पहुँचेगा। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या खेल है? आप कह रही हैं कि जैसे इंश्योरेंस का पैसा या सड़क बनाने के लिए या कुछ गांव में कोई विकास का काम करने के लिए, उसको भी दलित आदिवासी का नाम दे दिया जाता है, जबकि वो डायरेक्ट हमारे को तो नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक जो स्टडी किया था हम लोग, ये बजट में नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंसिडेंट, कि रोड बनना था हाईवे से लेकर दलित बस्ती तक, तो पहुंचना था दलित बस्ती में। जो इंजीनियर ये रोड बनाया है वो 1 किलोमीटर पहले
मतलब वो सवर्णा बस्ती तक वो रोड लेकर आया, लेकिन वो जो पैसा आवंटित था पूरा हमारे बजट से था, लेकिन वो रोड हमारे बस्ती तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि उनका मानसिकता ऐसा है कि क्यों चाहिए रोड, इनको पैदल जाने दो हाईवे तक, और जो सड़क नहीं है, सड़क से क्यों जाना है इनको। तो वैसे स्कीम्स, दिवाली स्वीट्स बांटने के लिए एससीपी पैसे लेता है, बुलेट्स लेने के लिए या स्विमिंग पूल्स बनने के लिए, ये सब केस स्टोरीज हम लोग पिछले 15 साल से कर रहे हैं। वो फंड है जो दलित बजट के नाम पे दिया जाता है। दिया गया। द बिगेस्ट स्टोरी जो हम लोग क्या है, पिछले 2010 में शायद जब कॉमनवेल्थ हुआ था, या फिर 744 करोड़ दलित बजट से लिया गया है। और फिर जब हम लोग डिमांड किया तो बोले कि क्यों तुम लोग स्टेडियम्स यूज़ नहीं करते हैं क्या। सो ऐसे सवाल करके वो लोग करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बजट कहाँ से आता है, बस उनको बजट चाहिए। लेकिन वो पैसे अगर गाइडलाइंस, नीति आयोग का गाइडलाइंस क्लियरली स्टेट करता है कि जो पैसा आवंटित होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए, डायरेक्टली शुड गो टू द इंडिविजुअल, फैमिली या बस्ती तक। ये बहुत ज़रूरी बात बीना बता रही हैं, और आंकड़ों की जो कहीं की कारीगरी है, कलाकारी है, उसमें ऐसे फंसा देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता, बताने में आ जाता है 1.5 लाख करोड़, जबकि उसका 3% हिस्सा भी लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा। बीना, ये आपकी जो प्रेस रिलीज है, जो रिपोर्ट है, इसमें नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जिक्र किया है कि इसके फंड में भारी कटौती की गई है। जो 10 करोड़ रुपए का फंड था वो 0.01 करोड़ यानी 1 लाख रुपए पे आ जाता है। मतलब इतनी बड़ी कटौती, क्या वजह देख रही हैं? देखो, वो ये एक ट्रेंड है, अगले बजट में 100% ये स्कीम नहीं होगा। तो मैं पहले भी कह रही थी कि जो हमारे जो सेक्टर्स है जहाँ पे हमें पैसे चाहिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट, ये जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है क्रेडिट देता है, इन सब जब सेक्टर्स में जहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, उन सेक्टर्स में कम पैसा दे रहे, और जिन सेक्टर्स में हमें कुछ करना नहीं है, उन सेक्टर्स में ज़्यादा पैसे लगा रहे। तो वो भी एनालिसिस किया है हम लोग कि कितने स्कीम्स, कितने योजनाएं जहाँ पे अच्छे योजनाएं लेकिन कम पैसे मिले हैं। ये एक ऐसा योजना है, और ये स्पेसिफिकली जो मैला ढोने वाली प्रथा में जो एंगेज्ड है महिलाएं, और जो सुअर्स में डालते हैं, जो कितने डेथ्स हुए पिछले कितने सालों में, तो हमारा डिमांड है कि क्यों नहीं इनको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करे। भले कि उन्होंने पूरा पैसे नमस्ते स्कीम जो मैकेनाइजेशन में डाला है, ठीक है, आप मैकेनाइजेशन भी करो, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के लिए भी पैसे इसके साथ एक स्कीम था जो मैला ढोने का प्रथा जो महिलाएं कर रहे, उनके बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम था स्कॉलरशिप का, वो भी पूरा निकाला गया। पिछले साल कुछ 1 लाख कुछ था, इस साल पूरा वो बंद कर दिया है। तो मतलब मैनुअल स्क्वेंजर्स के बच्चे पढ़ लिख ना पाए। पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग वैसे भी क्या करेंगे, तुम लोग भी यही प्रथा में करे, तो हम लोग वही सर्कल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कैसे उसको तोड़ के एक अच्छा लाइवलीहुड स्कीम जहाँ पे पैसे डाल के, क्रेडिट डाल के उनको ट्रेनिंग दे, उसमें इनफैक्ट उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सेक्टर्स में जहाँ पे हमें ज़रूरी है। वीना, ये जो वेंचर कैपिटल का जिक्र है कि जो दलित्स के लिए जो वेंचर कैपिटल था वो 70 करोड़ रुपए से घटा दिया गया, 10 करोड़ पे ले आए, जबकि सरकार दावा करती है कि हम स्टार्टअप इंडिया, हम स्टैंड अप इंडिया और तमाम तरीके के इंडिया को खड़ा करने का, कि रोज़गार को बढ़ाना है। अब कहते हैं मोदी कि आप नौकरी लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। तो ये वेंचर कैपिटल दलितों से जुड़ा हुआ इतना कम कर दिया गया, इसकी वजह क्या देख रही हैं आप? दिस इज एग्जैक्टली वो जो अभी मैंने कहा ना कि जो सेक्टर्स में हमें पैसे चाहिए, वेंचर कैपिटल में भी वो क्रेडिट देते हैं बिजनेसेस शुरू करने के लिए। जहाँ पे हमें चाहिए वो क्रेडिट, वहाँ पे आप लोग नहीं पैसे दे रहे, जहाँ पे नहीं चाहिए वो सेम आर्ग्यूमेंट है। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उनका कि दलित वैसे ही रहे जैसे आप लोग जहाँ पे रह रहे वैसे ही रहे, रोड क्या सफाई करना है या
सुअर्स में जाना है, ये जो काम कर रहे हैं आप यही करो, इससे आगे मत बढ़ो, इससे आगे मत बढ़ो। तो ये वेरी क्लियरली बजट में भी दिख रहा है। तो बहुत सोच समझ के मतलब इस तरह से बनाया जा रहा है कि दलित बहुजन ना पढ़ लिख पाए, ना काम कर पाए और सस्ता लेबर इनको मुहैया होता रहे। बिना जेंडर बजट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, और महिलाओं के लिए एक भारी भरकम बजट जो है ये आप देखेंगे तो ये देखिए बहुत भारी भरकम एक बजट उन्होंने एलोकेट किया है। और इस बजट में से जब ऐसी महिलाओं की बारी आती है तो वो 1.3% ही है। जेंडर बजट को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, हमारा मांग हमेशा रहा है कि जो एससीपी पैसा है, जो दलितों के लिए जो 1,65,000 आप दे रहे हैं, उसमें से 50% तो महिलाओं के लिए होना चाहिए, उनके शिक्षा के लिए। अट्रॉसिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक 50,000 अट्रॉसिटीज़ है, उसमें से 7 या 8,000 सिर्फ दलित महिलाओं के पर अट्रॉसिटीज़ है। तो कैसे इसको कम करें? इतने अच्छे कानून हैं इस देश में, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ है, एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग है, काफ़ी अच्छे कानून है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, बस पेपर में है कानून। तो जब एक तरफ से जो अट्रॉसिटीज़ बढ़ता जा रहा है, जो वायलेंस शोषण सब बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ से आप सिर्फ मात्र 168 करोड़ एलोकेट किया है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीओए एक्ट एंड पीसीआर एक्ट। क्या होगा इससे ना? बहुत कम 178 करोड़ रुपए सिर्फ दिए। 168, हाँ, बहुत कम राशि है जो उन्होंने दिया है कि सिर्फ दलित और महिलाओं के लिए, दलित महिलाओं के लिए। दूसरी बात ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है या encourage दलित women to become farmers या एग्रीकल्चरल लैंड दो, ज़मीन दो उनके लिए, वो ऐसी स्कीमों में या ऐसी योजना में पैसे नहीं डाल रहे। ये क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि उनका फिर से वही मानसिकता है कि वहाँ जहाँ पे दलित महिला रहो वहाँ पे ही रहो। शिक्षा के लिए आप कितना पैसा दे रहे? तो ये सब बहुत ही एक हमारा डिमांड जारी रखना है कि जो सेक्टर्स में हमें आगे बढ़ना है उसमें ज़्यादा पैसा और जहाँ ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए। आप ये देखेंगे, अगर ये हम आपको ग्राफ दिखाएं जो बीना और इनकी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। कल बजट पेश होता है और एक दिन बाद ये लोग इसको स्टडी दिखाते हैं। आप ये पूरा सर्कल देखिए जो कि बजट में है, और ये जो आप जो डॉट दिख रहे हैं, छोटा सा एक काला आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये बजट का हिस्सा है जो दलित महिलाओं के लिए। और इसी तरह से आप जब शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए आप देखेंगे तो ये कितना जरा सा डॉट आपको छोटा सा नजर आएगा, जो कि सिर्फ 4,837 करोड़ रुपए का। उसमें भी डायरेक्ट बेनिफिशियल स्कीम्स कितनी है वो भी अपने आप में एक सवाल आता है। बिना, आप लगातार ये बजट की स्टडी कर रही हैं, हर साल इसको आप लेके आते हैं, सरकार को ये रिपोर्ट भेजती हैं, बताती हैं मंत्री को कि भाई आप लोग कितना बेशर्मी का काम कर रहे हो, आप लोगों को शर्म लिहाज है कि नहीं है? ये रिपोर्ट हर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस देश में है, बोथ लोकसभा मेंबर्स एंड राज्यसभा मेंबर्स, सभी को एक कॉपी जाता है। नीति आयोग, पीएमओ, सभी को एक एक कॉपी, और जो सेक्रेटरीज है मिनिस्ट्रीज में उनको भी जाता है। और कभी कभी सेक्रेटरीज जो मिनिस्ट्री से बुला के उन्होंने पूछते भी है कि कैसे ये एनालिसिस किया है आपने या क्या कैसे किया है, वो सब होता है, लेकिन सबको जाता है एक कॉपी। तो ये पब्लिकली हमें कहना फिर भी नहीं सुधरते वो। क्या बोलूँ मैं, क्या बोल सकते हैं मैं। लेकिन ये एंट्रीम बजट है तो इसमें मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए सरकार नहीं बनेगी तो नया बजट आएगा, तो इसको क्या बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेना चाहिए क्या? लेना चाहिए, क्योंकि इस पे डिपेंड है कि अगले जो सरकार आएगा वो लोग कैसे बजट बनाएंगे। क्या ऐसे ही बजट बनाएंगे, क्या इससे बेहतर बनाएंगे, क्या इतना अच्छा नहीं बनाए? तो वो हमें देखना चाहिए। हमें पता है कि सिर्फ 3 महीना का है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो जो नंबर्स है उसमें अगर जब नॉर्मली हर साल रिवाइज बजट आ जाए, लेकिन इस साल नया गवर्नमेंट अलग बजट लेकर आएगा, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग तो कि कौन सा सरकार आएगा और कैसा बजट आएगा। यस, तो बहुत इंटरेस्टिंग बजट होने वाला है, लेकिन इसमें हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ये एनसीडीएचआर की रिपोर्ट बताती है कि लगातार सरकार बजट में दलित आदिवासियों के हिस्से में कटौती कर रही है, और हम इसको सीधे सीधे कहें तो बजट की चोरी है। यानी जो दलित बहुजनों के हिस्से में जो राशि आती है, जो धनराशि उनके विकास काम में लगनी चाहिए, उनकी तरक्की
चौकी में लगनी चाहिए। मोदी सरकार लगातार उसकी चोरी कर रही है। अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में मोदी सरकार ने फिर से दलित बहुजनों के हिस्से का पैसा खा लिया है, चुरा लिया है। इस पर आप क्या कहते हैं? बीना ने जो बात बताई उस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बात बाकी लोगों तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। चुनावी माहौल है, चुनाव में बजट में हमारे हिस्से क्या आया इस पर भी मुद्दा होना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। आपसे अपील है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।